जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। मैं हूँ रानी और चीनू ब्लॉग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो अब मौसम में परिवर्तन होना चालू हो चुका है। ठंडी ठंडी हवाएं, कभी आंधी, कभी तूफान, कभी बादल होना चालू हो चुके हैं। गर्मी और बारिश का संधि काल होता है आषाढ़ का महीना। इस महीने में हमें जल्दी उठना चाहिए, नींबू और रसीले फलों का सेवन करना चाहिए, तो इससे हम बीमारियों से बचे रहते हैं। और बारिश की ठंडी ठंडी बूंदों से हमें एक ठंडा सा एहसास तो होता ही है। ठंडक हो ही गई है, इतनी गर्मी पड़ने के बाद बारिश की ठंडी ठंडी बूंदें हमें बहुत ही अच्छी लगती हैं। आषाढ़ के महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा रसीले फलों का सेवन करना चाहिए ताकि हम बीमारियों से बचे रहें। इसके अलावा भी हमें साफ़ सफाई और पानी की साफ़ होने का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। हो सके तो गर्म करके पीना चाहिए, क्योंकि नए मौसम का नया पानी रहता है तो बीमार होने की आशंका रहती है। तो हमें इसमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और घर में अगर छोटा बच्चा हो ना, फिर तो गर्म पानी शुरू कर ही देना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों को ज़्यादा जल्दी इन्फेक्शन होता है। इसलिए इस बात का हमें ख़ास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इस महीने हमें तली भुंजी और बाहर की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और हींग, सौंफ और नींबू का हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए, तो हम बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो बहुत लंबे समय के बाद हमारे यहाँ पर भी, हमारे गांव में भी बारिश हुई है और हम बहुत खुश हैं। चीनू को मैं बार बार बोल रही थी, चीनू जाओ ना बच्चा, जाके नहाओ ना, पर वो है ना, ये सेकंड बारिश है उसके लिए। फर्स्ट बारिश में वो बहुत छोटा था, इतना समझता नहीं था, और ये कह सकते हैं पहली बारिश ही है, तो वो थोड़ा डर रहा है अकेले जाने में। उसे डर लग रहा है, पानी ऊपर से गिर रहा है, तो पर उसका मन बार बार हो रहा है जाने का। तो मैं उसे मोटिवेट कर रही हूँ, जाओ बच्चा जाओ, पर वो नहीं गया मेरे कहने पे। फिर उसके बड़े भैया आए और वो उनके पीछे पीछे नहाने चला गया और उसने बहुत सारी मस्ती की। थोड़ा डर लग रहा है उसे, पर वो एंजॉय करेगा, और बहुत करा है उसने एंजॉय, क्योंकि नहाना तो उसे वैसे भी पसंद था, बस उसे थोड़ा सा डर लग रहा था। हिम्मत करी उसने और उसके भाई के साथ उसने नहाना स्टार्ट किया। मेरा भी मन बहुत हो रहा था कि मैं भी जाऊं और मैं भी नहाने लग जाऊं, बच्चों के साथ बारिश को एंजॉय करूं, पर मैंने नहीं की, क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी, इसलिए मैं बारिश से गीली नहीं हुई, नहीं तो वीडियो नहीं बन पाती। तो देखिए चीनू कितना एंजॉय कर रहा है, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। और अगर आपके घर में भी बच्चे हैं तो आई होप उन्हें भी बारिश में नहाना बहुत पसंद होगा। दोनों बच्चों को नहाते हुए देखे ना, मेरा मन भी बहुत हो रहा था, मुझे मेरा बचपन याद आ गया। जब भी पानी गिरता था ना, तो कोई कितना भी रोके, मैं तो पहुंच ही जाती थी कि कुछ ना कुछ बहाने से बारिश में भीगने चली ही जाती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत मज़ा आती थी। इस महीने में भगवान सूर्य और भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। इस पूरे महीने में आप भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करेंगे तो इस विशेष पूजा का आपको विशेष फल मिलता है, तो ज़रूर करनी चाहिए। आप लड्डू गोपाल या कान्हा जी की भी पूजा कर सकते हैं, तो भी उन्हें स्वीकार रहेगी, क्योंकि वो मन के बहुत ही अच्छे हैं। आप साफ मन से उन्हें किसी भी रूप में पूजेंगे तो वो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। पर इस महीने का विशेष महत्व है, इसलिए वामन अवतार की अगर आप पूजा करेंगे, अगर आपकी कोई इच्छा है, मनोकामना है, तो आप ज़रूर कीजिए उनकी पूजा। यहाँ पर चीनू वेदांश की पीठ पे चढ़ गया है और एंजॉय कर रहा है। दोनों बारिश में बहुत खेल रहे हैं, देखिए कितने प्यार से दोनों भाई खेल रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है दोनों को देख के, क्योंकि हम किसान हैं और बारिश का हमसे बहुत ही गहरा रिश्ता है। बारिश से ही हमारी पूरी फसल की पैदावार डिपेंड करती है। अगर अच्छी बारिश होती है तो अच्छी फसल होती है। तो ये पहली बारिश सही टाइम पे हो गई है, तो अच्छी तरह से पानी गिर भी गया है। अच्छा पानी ज़मीन पी लेगी तो जल्दी बतर आ जाएगी, छोटे छोटे पौधे आ जाएंगे उस पर। तो फिर उसके बाद हम खेत में बखर देंगे, बखरने के बाद हम बीज बो सकते हैं, उससे टाइम पे फसल आ जाएगी, तो टाइम पर कट भी सकेगी। तो पूरे सीज़न की फसल जो है वो बारिश पे ही डिपेंड करती है कि कैसी फसल होगी।
फ़िलहाल तो बिल्कुल जैसा हम चाहते थे वैसे ही बारिश हुई है और उसके बाद हम टाइम पे बखर भी सकेंगे और टाइम पे बोनी भी हो पाएगी। तो बारिश के लिए भगवान से मैं बहुत थैंक यू बोलती हूँ, किसानों के लिए, सभी किसानों के लिए बहुत ही अच्छी है। तो बहुत ही खुशी हो रही है पानी को देख के। बारिश के बंद होते ही मेरे दैनिक कार्य चालू हो गए थे, जैसे कि गाय लगाना, गाय की सेवा सबसे पहले कर देती हूँ क्योंकि गांव में लाइट का कोई भरोसा नहीं रहता है। बारिश होती है तो लाइट काट दी जाती है। तो सबसे पहले मैंने गाय लगा ली ताकि अंधेरे में दिक्कत ना आए और वो आसानी से दूध दे दे, और उनका भूस, दाना पानी सब डालना रहता है। तो इसीलिए मैंने फटाफट अपने काम निपटाया। उसके बाद मैंने फिर आरती करी। आरती करने के बाद फिर मेरा खाना पीना बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो ऐसे ही मेरा आज का दिन रहा। पानी की ठंडक से जितनी खुशी होती है उतना ही थोड़ा नुकसान भी होता है क्योंकि गांव के घर कच्ची मिट्टी के बने होते हैं। तो अभी कोई हमने तैयारी नहीं करी थी क्योंकि इन्हें खेत से फुर्सत नहीं मिली थी। मूंग लगाई थी तो मूंग काटने और उसे व्यवस्थित रखने में उन्हें बिल्कुल समय नहीं मिला। तो घर में जो पुरानी टीन है तो उससे असुविधा हुई थी, तो वहाँ से घर की दीवारों पे पानी आ गया। तो उसकी अभी काम बाकी है, तो वो टाइम पे हमें करना पड़ेगा उसे। जैसे बारिश कम होगी तो ये सब सुविधा हमें करनी पड़ेगी। उसके बाद मैंने बनाया खाना। खाना बनाने के बाद फिर मेरे आज के काम ख़त्म हो गए। फटाफट हमने खाना खा। हमारी वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। राधे राधे।